हाय फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक सिन्हा हुआ। मैं आज आपको आईपीसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आईपीसी में कितने सेक्शन होते हैं और किन सेक्शनों से ये कानून व्यवस्था चलता है। टोटल आईपीसी होता क्या है? सबसे पहले आप समझिए कि आईपीसी होता क्या है। आईपीसी को इंग्लिश में इंडियन पैनल कोड बोलते हैं और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं। जितने भी दंड के कार्य होते हैं, आपराधिक कार्य होते हैं, तो इन्हीं सेक्शनों के द्वारा दंड दिया जाता है। ये सेक्शन क्या हैं और कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि आपका है सेक्शन 299, जो आपराधिक मानव वध के बारे में बताता है। और सेक्शन 300 में हत्या के बारे में बताया गया है। हत्या की परिभाषा दिया गया है 300 में, कि आप कैसे अपराध किए हैं, कितने सालों का आपको सजाएं मिलेगी, कौन कौन से दंड होंगे, तो उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 301 कहता है कि अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। यानी कि हम किसी व्यक्ति को मारना चाह रहे हैं और सपोज डेट उसकी जगह दूसरा व्यक्ति मर जाता है, तो ये भी आपराधिक मानव वध कहलाता है। तो सेक्शन 301 लगेगा। सेक्शन 302 क्या है? हत्या के लिए दंड है। अगर सपोज डेट कोई आदमी किसी को मार देता है तो 302 लगेगा। उसको कुछ सजाएं होगी, 7 साल की भी हो सकती है अगर पूरा मर जाएगा तो। उसके बाद सेक्शन 303 क्या बोलता है कि आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडित हो चुका है और वो किसी आदमी की हत्या कर देता है, तो उसको हत्या के लिए दंड दिया जाएगा। सेक्शन 304 कहता है कि हत्या की श्रेणी में ना आने वाले गैर इरादत हत्या के लिए दंड। सपोज डैट कि आप किसी को मारना नहीं चाहते हैं और गलती से किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो आपको सेक्शन 304 के अंदर सजा मिलेगी। सेक्शन 304 ए क्या कहता है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, मतलब उसकी उपेक्षा द्वारा किसी की मृत्यु कारित कर देना, तो सेक्शन 304 ए लगेगा। सेक्शन 304 बी होता है। सेक्शन 304 बी क्या बोलता है कि दहेज मृत्यु के बारे में बात करता है। कि सपोज डैट किसी की शादी हुई और वो दहेज नहीं दिया और उसकी ससुराल में मृत्यु हो जाती है, तो 304 बी के अंतर्गत उसको सजा मिलेगा। सेक्शन 305 क्या बोलता है कि शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना, मतलब कि कोई बच्चे को आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है तो उसको सजाएं मिलेगी, सेक्शन 305 में मिलेगा। सेक्शन 306 क्या बोलता है? 306 क्या बोलता है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना, आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है कोई, तो उसको सजा होगा सेक्शन 306 में। सेक्शन 307 क्या कहता है कि हत्या करने का प्रयत्न करना, हत्या करने का प्रयत्न करना 307 में लगेगा। सेक्शन 308 क्या बोलता है कि गैर इरादत हत्या करने का प्रयत्न, मतलब कि गैर इरादत हत्या करने का प्रयत्न का मतलब होता है कि वो आदमी हत्या करना नहीं चाहता और गलती से उससे हत्या हो गई, तो 308 लगेगा। और 309 क्या कहता है? सेक्शन 309 क्या कहता है कि आत्महत्या करने का प्रयत्न। आत्महत्या क्या होता है कि हम अपने जीवन को किसी भी कारणवश मारना चाहते हो, फांसी लगा के, जहर पी के, तो उसके लिए हमको सजा मिलेगी। वो मिलेगी 309 में मिलेगा, सेक्शन 309 में। उसके बाद सेक्शन 310 ठग के बारे में आपको बताता है। ठग क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ ये।
सेक्शन 311 क्या कहता है, 311 क्या कहता है कि ठगी के लिए दंड। कोई व्यक्ति अगर आपको ठग के चला जाता है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं। अगर वो आदमी नज़दीक का हो, आपसे किसी प्रकार से ठग लिया हो, तो आप 311 सेक्शन लगा सकते हैं। सेक्शन 312 क्या कहता है कि गर्भपात कारित करना। अगर कोई आदमी गर्भपात कारित कर देता है तो सेक्शन 312 में होगा। सेक्शन 313 क्या कहता है कि स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। किसी स्त्री की सहमति नहीं भी है और गर्भपात कारित कर देता है तो सेक्शन 313 लगेगा। सेक्शन 314 में क्या बोलता है कि गर्भपात करने के आश्चर्य से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। सपोज डैट कि किसी को गर्भपात कारित करने का आश्चर्य है उसको, और उसके दौरान अगर कोई कार्य वो करता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो सकती है, तो सेक्शन 314 में उसको सजाएं मिलेंगे। सेक्शन 315 क्या कहता है, सेक्शन 315 कहता है कि शिशु या जीवित पैदा होना या रोकने के जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य होता है। यानी शिशु या जीवित पैदा होने, रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य होता है। सपोज डैट वो बच्चा किसी का हो गया हो, जीवित पैदा होना, या रोक रहा है उसको, या उसके होने के बाद उसको मारना चाह रहा है, तो सेक्शन 315 लगेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस किए हैं। टोटल आईपीसी में 511 धाराएं होते हैं और इन्हीं धाराओं के अंतर्गत कानून व्यवस्था चलता है और सजाएं मिलती है। आप सुनते होंगे कि फलाना को ये सेक्शन लग गया, तो आप जान सकते हैं कि किस सेक्शन के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है। इसकी जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहें। यूट्यूब पर मेरा वीडियो डाला गया है और भी हम कुछ आपको नया अपडेट देंगे। कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा चैनल को देखते रहिए। जय हिंद।